मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि मैम हमें बताइए कि हम डायबिटीज़ में कौन से आटे की रोटी खा सकते हैं, कौन सा आटा डायबिटीज़ फ्रेंडली है, कौन से आटे की बनाई हम रोटी खाएं। क्योंकि डायबिटीज़ में जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उन्हें खान पान का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, और खान पान में सबसे पहला सवाल यही आता है कि रोटी कौन सी खाएं। क्योंकि डायबिटीज़ वाले पेशेंट को फाइबर और प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा रखनी पड़ती है अपनी डाइट में। अब फाइबर और प्रोटीन तो उन्हें सब्जी से, बाकी चीज़ों से मिल जाता है। मेन बात ये आती है कि आखिर रोटी कौन सी खाएं, क्योंकि बिना रोटी के तो हमारा खाना कंप्लीट नहीं होता। अब गेहूं की रोटी का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, उसमें कार्ब्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो डायबिटीज़ के पेशेंट गेहूं की रोटी नहीं खा सकते, कई बार उन्हें अवॉइड करनी पड़ती है, और अगर वो खाते हैं तो वो अपनी शुगर और अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसके बाद उन्हें गिल्ट होता है। अगर आपको चाहिए कि आप डायबिटीज़ में रोटी खाएं, लेकिन वो रोटी आपकी डायबिटीज़ फ्रेंडली हो, आपकी डायबिटीज़ डाइट फ्रेंडली हो, आप इस वीडियो में आज जान जाएंगे कि आपको कौन सी रोटियां खानी चाहिए, कौन सा आटा आपके लिए बेस्ट है जो आप डायबिटीज़ में खा सकते हो, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी कि जिसके में कार्ब्स की मात्रा कम हो, जिसे आप इजीली खा पाएँ और वो इजीली पच भी जाए। एक बड़ा सवाल ये भी आता है कि कई बार होता है कि हम दूसरे आटे तो सजेस्ट कर देते हैं, लेकिन उसे पचा पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि डाइजेशन सिस्टम स्लो हो जाता है डायबिटीज़ के चलते, शुगर के चलते आपके काफ़ी इनर बॉडी पार्ट्स भी डैमेज होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन सिस्टम भी स्लो होता है और वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है, डैमेज होता है। आज हम वीडियो में ऐसे ही आटों की बात करने वाले हैं जिनकी रोटी आप आराम से खा सकते हैं, जो इजी टू डाइजेस्ट भी होंगे और डायबिटीज़ फ्रेंडली भी होंगे। सबसे पहला आता है ज्वार का आटा, जो कि मेरा फेवरेट है। ये डायबिटीज़ के लिए सबसे बेस्ट आटा माना जाता है। ज्वार के आटे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही ज़्यादा कम होता है, इसमें कार्ब्स की मात्रा बहुत ही कम होती है, साथ ही साथ ये इजी टू डाइजेस्ट होता है, इसे पचा पाना बहुत ही आसान होता है। इसमें डाइटरी फाइबर भी पाए जाते हैं जो आपके डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। डायबिटीज़ की वजह से, शुगर की वजह से जो आपके अंदर डैमेज हुआ है, जो आपके इनर ऑर्गन्स डैमेज हुए हैं, उसमें इम्प्रूव करने में ये हेल्प करता है। जैसे कि आपका डाइजेशन सिस्टम को ये इम्प्रूव करने में मदद करता है। अगर आपको कब्ज़ की, एसिडिटी की, पेट दर्द की या पेट फूलने की प्रॉब्लम रहती है, तो इन सब का रीज़न डायबिटीज़ होता है, क्योंकि डायबिटीज़ की वजह से डाइजेशन सिस्टम स्लो हो जाता है। ये आटा, ज्वार का आटा, मदद करता है आपके डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने में, आपको पेट रिलेटेड इशू सॉल्व करने में। साथ ही इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी कम है, तो ये डायबिटीज़ के लिए बेस्ट आटा होता है। इसमें कार्ब्स की मात्रा बहुत कम पाई जाती है, ये प्रोटीन और फाइबर रिच होता है। क्योंकि ये प्रोटीन और फाइबर रिच होता है तो ये डायबिटीज़ के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। डायबिटीज़ में आपको प्रोटीन और फाइबर रिच डाइट ही खानी चाहिए, आपको कार्ब्स की मात्रा या तो कम करनी चाहिए या तो ख़त्म कर देनी चाहिए। ज्वार का आटा आपके लिए बेस्ट हो सकता है, क्योंकि इसमें ग्लूटेन भी ज़ीरो होता है। साथ ही साथ जो आपको बहुत सारी चीज़ डैमेज हुई है ना, आपकी बोन भी कमज़ोर हो जाती है, तो ये आपकी बोन हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा है। इवन हमारी बॉडी में दो तरीके का कोलेस्ट्रॉल होता है, एक होता है HDL जिसे कहा जाता है गुड कोलेस्ट्रॉल, एक होता है LDL जिसे कहा जाता है बैड कोलेस्ट्रॉल। ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, इसकी वजह से आपको हार्ट अटैक आ सकता है, आपकी नसें ब्लॉक हो सकती हैं। लेकिन ये जो ज्वार का आटा होता है, ये आपके नसों को ब्लॉक होने से बचाता है, क्योंकि ये आपकी बॉडी में LDL यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाता है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाने में मदद करता है, साथ ही साथ ये गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में भी हेल्प करता है। इवन जो भी आपको डायबिटीज़ की वजह से बॉडी के अंदर डैमेज हुआ है, चाहे आपकी बोन्स डैमेज हुई हो, चाहे आपका हार्ट डैमेज हो रहा हो, चाहे आपका डाइजेशन सिस्टम डैमेज हुआ हो, ये उन सबको रिकवर करने में भी मदद करता है। बल्कि ना ही ये सिर्फ आपकी डायबिटीज़ के लिए अच्छा है, ये आपके और भी बॉडी पार्ट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ज्वार का आटा आपको ईजिली मिल जाता है, आप इसे लाकर इसकी रोटियां बना के आराम से खा सकते हैं। ज्वार का आटा आपके लिए बेस्ट हो सकता है। ज्वार के आटे की आप रोटी बनाइए, डोसा बनाइए, आप इसको जो भी चाहें वो बना सकते हैं, आपके लिए बेस्ट होता है डायबिटीज़ के लिए ज्वार का आटा। दूसरा हमारा आटा आता है, डेट इज़ जौ का आटा। ये जो जौ का आटा होता है, ये भी डायबिटीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इसमें भी कार्ब्स की मात्रा बहुत ही कम होती है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी काफ़ी लो होता है। साथ ही साथ ये आपको इन्फ्लेमेशन से बचाता है। इन्फ्लेमेशन क्या होती है?
डायबिटीज़ के पेशेंट में इन्फ्लेमेशन अक्सर देखने को मिलती है। जब आपको चोट लग जाती है तो आपने नोटिस किया होगा कि खून निकलता है तो स्किन यहाँ से फूली फूली हो जाती है, उसे कहा जाता है इन्फ्लेमेशन। अगर ये चोट लगने पे होता है तो ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छे से वर्क कर रहा है। लेकिन अगर आपको ये चोट लगे बिना हो रहा है, आपकी स्किन फूल रही है, सूज रही है, या फिर जब भी आपको चोट लग जाती है तो खून बहुत ज़्यादा बहता है, रुकता नहीं, सूजन बहुत ज़्यादा आ जाती है, दर्द बहुत ज़्यादा होता है, सो इसका मतलब है ये इन्फ्लेमेशन बुरी है, क्योंकि आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, आपके इम्यूनिटी सिस्टम में प्रॉब्लम है। जौ का आटा मदद करता है इन्फ्लेमेशन को भी क्योर करने में, क्योंकि जौ के आटे के अंदर भी एंटी डाइटरी फंक्शन पाए जाते हैं। क्योंकि जौ का आटा भी बहुत ज़्यादा जौ का आटा बेस्ट होता है इन्फ्लेमेशन के लिए। अगर आपको इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो जौ का आटा बेस्ट होता है। जौ का आटा इन्फ्लेमेशन से बचाता है। ये भी फाइबर और प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। कार्ब्स की मात्रा कम होती है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, तो आप इसे डायबिटीज़ में खा सकते हैं। ये आपकी इम्यूनिटी पावर को भी बूस्ट करता है। जो आपकी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो गई है, डायबिटीज़ की वजह से लो हो गई है, उसे बूस्ट करने में, उसे हाई करने में भी ये मदद करता है। तो जौ का आटा आपके लिए बेस्ट होता है। साथ ही साथ ये आपके नर्वस सिस्टम को भी कूल करने में मदद करता है। अगर आपको एंजाइटी आती है, गुस्सा आता है, चिढ़ जाते हो, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपके लिए जौ का आटा बेस्ट हो सकता है, क्योंकि ये आपके नर्वस सिस्टम को स्लो करने में, उसे काम करने में मदद करता है, आपको मूड स्विंग से भी बचाता है। अगर आप रोज़ जौ के आटे की रोटी खाते हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होता है। आप आराम से रोज़ जौ के आटे की रोटी खा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है राजगिरा का आटा। राजगिरा का जो आटा होता है वो भी डायबिटीज़ के लिए बेस्ट होता है। राजगिरे के आटे का भी कार्बोहाइड्रेट कम होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। ये आपकी बोन हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। डायबिटीज़ की वजह से अक्सर हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और ज़्यादातर लोगों को डायबिटीज़ 35, 40 और 45 की एज में देखने को मिलती है, या 40+ होने के बाद ही आपको डायबिटीज़ ज़्यादातर देखने को मिलती है। और अगर आप इस एज के हो तो बोन आपकी ऑलरेडी कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जब आप 30 ईयर्स के हो जाते हो तो 30 ईयर्स के बाद ही आपकी बोन कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी होने लग जाती है, जिसकी वजह से आपकी हड्डियाँ 30 की एज के बाद ही कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। और अगर आपको डायबिटीज़ होती है तो आपकी हड्डियाँ दुगनी स्पीड से कमज़ोर होती हैं, क्योंकि डायबिटीज़ भी आपकी हड्डियों पे अफेक्ट डालती हैं। आप राजगिरा का आटा खाते हो तो वो आपकी बोन हेल्थ के लिए अच्छा है, आपकी हड्डियों को मजबूत बनाएगा, आपके हार्ट के लिए अच्छा है। अगर आपकी आईसाइट कमज़ोर है, आपको चश्मे लगे हुए हैं, या फिर आप ठीक से देख नहीं पाते हैं बिना चश्मे के, आपकी आईसाइट वीक हुई है, तो राजगिरा का आटा आपकी आईसाइट को भी इम्प्रूव करने में मदद करता है। ये आईसाइट के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और ये इन्फ्लेमेशन के लिए भी अच्छा है। अगर आपको इन्फ्लेमेशन हो जाती है या इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम है तो ये उसके लिए भी सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। ये भी फाइबर और प्रोटीन में काफ़ी रिच होता है, तो ये आपको काफ़ी देर तक फिल रखता है। फाइबर और प्रोटीन मदद करता है आपको काफ़ी देर तक फिल रखने में, तो आप दिन में ज़्यादा खाना नहीं खाते। मैं अपनी एक वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि डायबिटीज़ में आपको दिन में सिर्फ 3 बार खाना चाहिए। अगर आप डायबिटीज़ में ज़्यादा खाते हो, बार बार खाते हो, तो आपकी डायबिटीज़ बिगड़ सकती है, वर्स्ट हो सकती है। डायबिटीज़ में आपको सिर्फ 3 बार खाना चाहिए, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। लेकिन अगर आप डायबिटीज़ में बार बार खाते हो, कुछ ना कुछ खाते रहते हो, तो आपकी डायबिटीज़ वर्स्ट हो सकती है। इसलिए आपको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में ही ऐसा खा लेना चाहिए कि आपको, मान लीजिए आपने ब्रेकफास्ट में कुछ खाया तो लंच तक आपको भूख ना लगे। ऐसा ना हो कि आपको लंच टाइम तक भूख लग रही है और आप भूख कंट्रोल कर रहे हैं कि सीधा लंच में ही खाएंगे, क्योंकि सिर्फ दिन में 3 बार खाना है। अगर आप ऐसा करोगे तो भी आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि डायबिटीज़ में, शुगर में ज़्यादा देर तक भूखे रहना भी बिल्कुल अच्छा नहीं होता। इसलिए आपको ऐसा खाना खाना चाहिए कि जब आप सेकंड मील पे जाएं, ब्रेकफास्ट से लेकर लंच के बीच में आप ऐसा खाइए कि आपको भूख ही ना लगे। इसलिए अगर आप राजगिरा का आटा खाते हो या फिर जौ का आटा खाते हो, ज्वार का आटा खाते हो, ये जितने भी आटे प्रोटीन और फाइबर में रिच होते हैं, ये आपको काफ़ी देर तक फिल रखते हैं, आपके पेट को भरा हुआ रखते हैं। अब क्योंकि ये आपके पेट को फिल रखेंगे, काफ़ी देर तक भरा हुआ रखेंगे, तो आपको बार बार भूख नहीं लगेगी। अगर आपने ब्रेकफास्ट में, मान लीजिए ज्वार की, जौ की या फिर राजगिरा की, किसी भी आटे की आपने रोटी खाई, तो जब आप ये रोटी खाएंगे तो लंच टाइम तक आपको भूख नहीं लगेगी, क्योंकि आपने इस आटे की रोटी खाई होगी तो इसमें फाइबर और प्रोटीन होगा। साथ ही साथ अगर आपने नहीं पता कि आपको उसके साथ सब्ज़ी कौन सी खानी है और आपको क्या मील खाना है, तो आप मेरे चैनल पे मेरी पूरी प्लेलिस्ट है वो चेकआउट कर सकते हैं, जिसका नाम है डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म करें। उस प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने बताया है कि डायबिटीज़ में आपको क्या खाना चाहिए, कौन सी सब्ज़ी खानी चाहिए, कौन सा फल खाना चाहिए, क्या आपको खाना चाहिए, क्या आपको नहीं खाना चाहिए,
क्या होती है डायबिटीज़ की डाइट। साथ ही साथ आम खा सकते हैं क्या नहीं, पपीता खा सकते हैं क्या नहीं, सेब खा सकते हैं या नहीं, बहुत सारे फ्रूट्स के ऊपर भी मैंने उसमें वीडियो बनाई है। आप उस प्लेलिस्ट को देखेंगे, उसकी वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डायबिटीज़ में सब्ज़ी कैसे बनानी है, फल कैसे खाने हैं, दिन में जो 3 बार खाना है उसमें खाना कैसे है और 3 बार ही क्यों खाना है, उसके ऊपर भी मैंने प्रॉपर बताया है कि डायबिटीज़ में क्या खाएं क्या ना खाएं। आपको सारी वीडियोस उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। एक बार उस प्लेलिस्ट को देखिए, उस प्लेलिस्ट की वीडियोस को देखिए तो आपको नॉलेज मिलेगा कि आपको डायबिटीज़ में क्या क्या खाना चाहिए। उसमें मैंने आपको सब्ज़ी, फ्रूट्स सब बताया है। इस वीडियो में मैं आपको रोटियों के बारे में बता रही हूँ, तो हम रोटियों के बारे में इस वीडियो में जान लेते हैं। तो रोटियों में अब मान लीजिए आपने वो वाली डाइट जो मैंने उन वीडियोस में बताई है उसके हिसाब से आपने सब्ज़ी और बाकी की चीज़ें ली। साथ ही साथ जो रोटियां मैंने इस वीडियो में बताई है उस आटे की रोटी अगर आप लेते हो तो ब्रेकफास्ट में अगर आप खाते हो तो लंच तक आपको फिल रखती है। फिर जब आप लंच में खाते हो तो वो आपको डिनर तक फिल रखती है और डिनर में खाते हो तो नेक्स्ट ब्रेकफास्ट तक, मॉर्निंग तक आप फिल रहते हो। इससे आपको भूखा नहीं रहना पड़ता, आप अच्छा टेस्टी खाना खा सकते हो, हेल्दी खाना खा सकते हो, अपनी डायबिटीज़ को ख़त्म और रिवर्स कर सकते हो। ये जितने भी आटे होते हैं, ये आटे होते हैं डायबिटीज़ फ्रेंडली। मैं आपको इस वीडियो में एकदम डायबिटीज़ फ्रेंडली आटा बता रही हूँ जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, जिनमें कार्ब्स की मात्रा कम है, तो आप आराम से इन्हें अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। अगर मैं नेक्स्ट आटे की बात करूँ तो वो आता है बाजरे का आटा। जो बाजरे का आटा होता है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। बाजरे के आटे का भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, कार्ब्स की मात्रा कम होती है, तो ये भी डायबिटीज़ फ्रेंडली है। आप बाजरे का आटा भी ले सकते हो। ये आपका वेट लॉस करने में मदद करता है क्योंकि डायबिटीज़ में, टाइप 2 डायबिटीज़ में बहुत सारे पेशेंट्स का वेट बढ़ जाता है। तो अगर आपका वेट बढ़ गया है तो ये आपको वेट लॉस करने में भी मदद करेगा। ये जितने भी आटे मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं वो सब फाइबर और प्रोटीन में रिच हैं, तो वो सभी मदद करेंगे आपका वेट लॉस करने में। आपका जो वजन बढ़ जाता है उसकी वजह से आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, डायबिटीज़ वर्स्ट हो जाती है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है, हार्ट हेल्थ की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है, घुटनों में दर्द की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है, क्योंकि जब वजन ज़्यादा होता है तो सारा जोर घुटनों पर पड़ता है, जिसकी वजह से घुटनों में दर्द की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। आप ठीक से चल नहीं पाते हैं, दर्द होता है, ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ जाएँ तो हाँफने लग जाते हैं, थक जाते हैं, जो एनर्जी आपके अंदर पहले थी वो अब नहीं रह पाती। क्यों? क्योंकि आपका वेट बढ़ चुका है। तो अगर आप वेट कम कर लें, अपना वेट लॉस कर लें, तो आपको ये सारी प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो अगर आपको वेट लॉस भी करना है, आप चाहते हैं कि वजन घट जाए, आपके बाकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो आपके लिए ये आटा भी बेस्ट हो सकता है। क्योंकि बाजरे का आटा हो, चाहे ज्वार का आटा हो, चाहे जौ का आटा हो, चाहे राजगिरा का आटा, ये जो आटे मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, उन सब आटों में वेट लॉस करने के गुण हैं। क्योंकि ये हाई फाइबर और प्रोटीन रिच है तो ये मदद करते हैं। कार्ब्स जो होता है वो आपका वेट बढ़ाने का सबसे बड़ा रीज़न होता है। इन आटों में कार्ब्स की मात्रा ही कम है या तो बिल्कुल ही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा है, जिसकी वजह से आप आराम से अपना वेट लॉस भी कर सकते हैं। ये आपके डायबिटीज़ के लिए बेस्ट है। तो आपको बाजरे का आटा खाना चाहिए। इसमें जिंक और मैग्नीशियम की मात्रा भी बहुत अच्छी होती है। ये आपके ब्लड प्रेशर के लिए भी अच्छा है। अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम भी है, क्योंकि बहुत सारे डायबिटीज़ के पेशेंट को बीपी की प्रॉब्लम भी होती है। मैंने ऐसे बहुत से पेशेंट देखे हैं जो डायबिटीज़ के साथ साथ ब्लड प्रेशर की गोलियां भी खा रहे होते हैं। तो अगर आप उस ब्लड प्रेशर की गोलियों से छुटकारा पाना चाहते हो, डायबिटीज़ की गोलियों से छुटकारा पाना चाहते हो, तो आपको बाजरे का आटा खाना चाहिए। क्योंकि बाजरे का आटा ब्लड प्रेशर को भी अच्छा करता है और आपके डायबिटीज़ को भी, क्योंकि ये भी आपके अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसे घटाने में मदद करता है, यानी कि आपके LDL को लो करता है। आपके अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वही रीज़न होता है ब्लड प्रेशर का। क्योंकि जब बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो वो आपके खून में मिल जाती है, वो खून में मिलके आपके खून को थिक कर देती है, जिसकी वजह से जब खून नसों में से जाता है तो वो जा नहीं पाता, क्योंकि नसें पतली होती हैं और खून गाढ़ा हो जाता है। तो दिल को ज़्यादा जोर डालना पड़ता है उस ब्लड को पंप करने के लिए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है नसों के ऊपर। अब ब्लड प्रेशर का मतलब क्या है? जब खून पर प्रेशर पड़ेगा तो ब्लड प्रेशर होगा, जिसकी वजह से ब्लड पे जब प्रेशर पड़ता है तो आपको ब्लड प्रेशर हो जाता है। अगर आपकी बॉडी में से ये बैड कोलेस्ट्रॉल ही कम हो जाएगा तो आपका खून थिक नहीं होगा। खून थिक नहीं होगा तो वो आराम से नसों के थ्रू पास कर पाएगा, आपके दिल को ज़्यादा जोर नहीं डालना पड़ेगा, तो आपका ब्लड प्रेशर भी बच जाता है। साथ ही साथ आपकी हार्ट हेल्थ इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि जब दिल ज़्यादा पंप करता है, दिल ज़्यादा प्रेशर डालता है खून को पंप करने के लिए, तो आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर दिल ज़्यादा मेहनत नहीं करेगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं डालेगा, तो हार्ट की प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो आप हार्ट हेल्थ भी आपकी इंप्रूव हो जाएगी। जिंक और मैग्नीशियम होता है तो वो भी आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, आपकी बोन हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो बाजरे का आटा आपको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट आटे की अगर बात करूं तो वो आता है रागी का आटा।
रागी का आटा जो होता है वो भी डायबिटीज़ फ्रेंडली होता है क्योंकि इसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, इसमें भी जो कार्ब्स की मात्रा है वो कम होती है। ये आपके खून की कमी को भी दूर करता है। अगर आपको एनीमिया है, खून की कमी है आपकी बॉडी में, तो ये उसके लिए भी बेस्ट होता है। अगर आपको स्ट्रेस रहता है, आप डिप्रेशन में रहते हो, परेशान रहते हो, तो आपके लिए रागी का आटा बेस्ट हो सकता है। ये आपको डिप्रेशन में से, स्ट्रेस में से बाहर निकालने में मदद करता है। अगर आप रागी के आटे की रोटी खाते हो तो ये आपके लिए बेस्ट हो सकती है क्योंकि डायबिटीज़ फ्रेंडली है, साथ ही साथ आपको डिप्रेशन से बाहर निकालता है और आपको वेट लॉस करने में भी मदद करता है। आपके ब्लड प्रेशर के लिए भी अच्छा है, हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा है और बोन हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा है। सो अगर आप ये आटा खाते हो तो डायबिटीज़ तो बेस्ट हो ही जाएगी। इवन जो डायबिटीज़ ने आपकी बॉडी में और भी बॉडी पार्ट को डैमेज किया है और भी बॉडी पार्ट्स को अफेक्ट किया है, उसे भी क्योर करने में मदद मिलेगी। तो रागी का आटा बेस्ट हो सकता है। लेकिन रागी के आटा खाने के साथ एक रिस्ट्रिक्शन आती है कि जो रागी का आटा है उसे आप गर्मियों में नहीं खा सकते। रागी का आटा गर्मियों में नहीं खाना चाहिए। रागी का आटा आपको ठंड में खाना चाहिए क्योंकि रागी के आटे का जो तासीर होती है वो गर्म होती है। तो अगर आप गर्मियों में खाएंगे तो शायद आपको प्रॉब्लम हो सकती है, डाइजेशन सिस्टम खराब हो सकता है। तो गर्मी में ना खाएं। रागी का आटा आप ठंड में खा सकते हैं। रागी का आटा आप ठंड में खाएं। और हाँ, रात में भी रागी का आटा नहीं खाना चाहिए क्योंकि रागी का आटा थोड़ा भारी होता है तो उसे पचाना थोड़ा मुश्किल आपके लिए हो सकता है। इसलिए रागी का आटा अगर आप खा रहे हो तो थोड़े रिस्ट्रिक्शन के साथ आता है कि गर्मियों में नहीं खाना और रात में नहीं खाना। अगर आप ठंड में भी खा रहे हैं तब भी रात में आप नहीं खा सकते हैं। तो आप मॉर्निंग में और आफ्टरनून में खा सकते हैं। नाइट में आप अवॉइड कर दीजिए। या तो नाइट में आप किसी और आटे की रोटी खा लीजिए जो मैंने आपको आगे बताए हैं, या फिर आप कोई और चीज़ खा लीजिए, या फिर रोटी अवॉइड करके आप सब्जी या सैलेड कुछ और भी आप खा सकते हैं। लेकिन अगर गर्मियों में सोच रहे हैं तो गर्मियों में रागी का आटा ना खाएं। गर्मियों में अगर आप खाना चाहते हैं तो ज्वार का, जौ का, या फिर आप बाजरे का, राजगिरी का आटा खा सकते हैं। रागी का आटा ठंड के लिए अच्छा होता है। अगर आप रागी का आटा ठंड में खाएंगे तो वो आपको अच्छा फील कराएगा, आपके बॉडी के अंदर गर्मी पैदा करेगा। तो अगर आपको ठंड बहुत लगती है, हाथ पैर सिकुड़ जाते हैं, ठंड के मारे आप कांपते हैं, क्योंकि आपका इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग नहीं रहता, आपकी बोन हेल्थ स्ट्रांग नहीं रहती, जिसकी वजह से आपको औरों के मुकाबले ज़्यादा ठंड लगती है। डायबिटीज़ के पेशेंट को ठंड ज़्यादा लगती है। तो अगर आप उस टाइम पर रागी का आटा खाएंगे ठंड में तो आपको ठंड कम लगेगी, आपको गर्म रखेगा, आपको अच्छा फील कराएगा। तो आप रागी का आटा ठंड में खा सकते हैं। गर्मी में रागी का आटा आपको नहीं खाना चाहिए। लास्ट हमारा आटा आता है, दैट इज़ चने का आटा। जो चने का आटा होता है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी काफ़ी कम होता है। उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स मात्र 28 होता है। उसमें कार्ब्स की मात्रा भी बहुत कम होती है। आप चने का आटा भी आराम से डायबिटीज़ में खा सकते हैं क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स 28 है, कार्ब्स की मात्रा कम है। साथ ही साथ चने के आटे का सबसे बेस्ट फ़ायदा ये होता है, ये आपको डिप्रेशन से, एंजाइटी से और मूड स्विंग से बचाता है। अगर आपको मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मूड ख़राब रहता है पूरा दिन, बहुत सारी वजहें होती हैं जब आपका मूड ऑफ हो सकता है, किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है। आपकी फैमिली प्रॉब्लम हो, पर्सनल प्रॉब्लम हो, या आपको दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं, या आपको डाइट्स फॉलो करना पड़ रहा है, इस वजह से आपका मूड ऑफ है, किसी भी वजह से, तो चने का आटा बेस्ट होता है। चने का आटा खाने से, जब आप चने के आटे की बनी कोई चीज़ खाते हो, फिर आप चने के आटे का आप चीला बना सकते हो, कुछ आप उसके लड्डू बना सकते हो, उसकी रोटी बना सकते हो, वो आपके लिए बेस्ट होगा, टेस्टी लगेगा। साथ ही साथ जब आपका मूड स्विंग्स हो रहा होगा ना, अगर तब आप चने के आटे की कोई चीज़ बनी खाते हैं तो वो आपको अच्छा फील कराता है, आपको अच्छा फील होता है। इवन एक रिसर्च में कहा गया है कि अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की और जिंक की मात्रा बराबर हो, सही मात्रा में हो, तो आप डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम को हरा सकते हैं। तो अगर आपको डिप्रेशन है, या फिर आपको एंजाइटी है, प्रॉब्लम है, मूड स्विंग रहता है, पूरा दिन आप चिड़चिड़े रहते हो, गुस्सा बहुत अगर आपको आता है, तो आपके लिए चने का आटा बेस्ट हो सकता है क्योंकि चने के आटे में आयरन की मात्रा अच्छी होती है। साथ ही साथ ये आपको ग्लोइंग स्किन देने में भी मदद करता है। अगर आपकी स्किन ढीली हो गई है, ख़राब हो गई है, तो ये आपको अच्छा ग्लो देने में भी मदद करता है। मैंने आपको इस वीडियो में 6 आटे बताए, चने का आटा, ज्वार का आटा, जौ का आटा, बाजरे का आटा, राजगिरा का आटा और रागी का आटा। मैंने आपको इस वीडियो में पूरे 6 आटे सजेस्ट किए हैं जो कि डायबिटीज़ फ्रेंडली है, जिन्हें आप आराम से खा सकते हो। इन आटों को आप गेहूं के आटे से रिप्लेस कर सकते हो। इन आटों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, साथ ही साथ इनका कार्ब्स की मात्रा भी कम है। तो आप इन आटों को खाएं। आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा आटा अच्छा लगता है। आप इन आटों को अपने सहूलियत के हिसाब से ले सकते हैं। आप इन आटों को एक एक बार करके थोड़ा थोड़ा ट्राई कीजिए। पहले आप ज्वार का आटा ट्राई कीजिए। ज्वार का आटा सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है डायबिटीज़ के लिए। फिर आप जौ का आटा ट्राई कीजिए, फिर रागी का आटा ट्राई कीजिए, फिर राजगिरा का आटा ट्राई कीजिए, फिर चने का आटा ट्राई कीजिए, फिर रागी का आटा ट्राई कीजिए। आप इन आटों को ट्राई कीजिए, आप इनकी रोटी बना के खाइए और फिर आप देखिए कि कौन सी रोटी आपको ज़्यादा टेस्टी लगती है, कौन सा आटा आपके पास ईजिली अवेलेबल है।
मैं चाहती तो आपको एक आटा बता देती, लेकिन मैंने 6 इसलिए बताया क्योंकि हर आटा मिल पाना पॉसिबल नहीं होता। आपके यहाँ पे जो भी आटा इजीली अवेलेबल है आप वो आटे की रोटी बना के खा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको 6 आटे मिल जाते हैं तो आपके लिए और ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप अलग अलग दिन अलग अलग आटे की रोटी खा सकते हैं, या फिर इन आटे की रोटियाँ बना के आप ट्राई कीजिए। जिस आटे की रोटी आपको ज़्यादा अच्छी लगे, ज़्यादा टेस्टी लगे, आप वो खा सकते हैं, क्योंकि हर किसी का टेस्ट डिफरेंस होता है। तो आप अपने डिफरेंट टेस्ट के हिसाब से खाएँ। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि 6 आटे आपको बताए हैं तो आप एक एक दिन करके इन आटों को ट्राई कर सकते हैं। आप एक दिन मंडे को आप राजगीरा का आटा खा रहे हैं, ट्यूसडे को आप जौ का आटा खा रहे हैं, उसके दिन आप ज्वार का आटा खा रहे हैं, आप ऐसे भी खा सकते हैं। या फिर आप एक ही आटा जैसे ज़िंदगी भर खाना चाहें तो आप वैसे भी खा सकते हैं। जैसे कि हम गेहूँ का आटा खाते हैं, गेहूँ का आटा आपने फिक्स कर रखा है कि इसी आटे की रोटी आपको खानी है, तो आप तीनों टाइम पूरे 365 दिन उसी आटे की रोटी खाते हैं। तो आप ऐसा इन आटे में से भी किसी के साथ कर सकते हैं। या फिर अगर आप ट्रायल लेना चाहें, एक दिन कोई और सा आटा, दूसरे दिन कोई और सा आटा, या फिर महीने भर आप एक आटा खाएं, उसके अगले महीने आप दूसरे आटे की रोटी खाएं। आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा आटा टेस्टी लगता है, कौन सा आटा आपके बजट फ्रेंडली है, कौन सा आटा आपको इजीली अवेलेबल मिल जाता है। ये आटे इतने महंगे नहीं आते, गेहूं के आटे के आसपास ही ये आटे आपको पड़ेंगे, तो इतना ज़्यादा महंगा ये आपको नहीं पड़ेगा। मात्र 5-10 रुपये एक्स्ट्रा जाएंगे भी तो, और कुछ आटे तो शायद आपको सेम रेट में मिल जाए। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से ढूंढिए कि आपको कौन सा टेस्टी लगता है, आप किस तरीके से खाना चाहते हैं, कौन सा आटा आपको सूट कर रहा है, आपके लिए कौन सा आटा चबा पाना, खा पाना आसान होता है। क्योंकि कई बार होता है कि बहुत सारे डायबिटीज़ के पेशेंट ठीक से खाना नहीं चबा पाते, उनको चबाने में प्रॉब्लम होती है, कई बार दांत मजबूत नहीं होते या फिर दांत ही नहीं होते हैं। इस वजह से अगर आप आटा बनाएंगे, कोई से भी आटे की आप रोटी खा रहे हैं, तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से देखिए कि आपको कौन से आटे की रोटी सॉफ्ट लगती है, कौन से आटे की आप रोटी बना के खा सकते हो। इन आटों का आप चीला बना के खा सकते हो। अगर आप रोटी नहीं खाना चाह रहे तो आप चीला बना लीजिए, एक टाइम पे आप चने के आटे का बना लीजिए, आप राजगीरे के आटा का बना लीजिए। जो आटा आपको मिलता है, जो आटा आपको अच्छा लगता है, उस हिसाब से खाइए। लेकिन गेहूं का आटा बंद कर दीजिए आज से ही, बल्कि अभी से ही गेहूं का आटा आप छोड़ दीजिए। 6 आटे मैंने आपको बताया, इनमें से ही किसी आटे की रोटी खाना शुरू कर दीजिए, लेकिन गेहूं का आटा छोड़ दीजिए, क्योंकि गेहूं के आटे में कार्ब्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, वो आपकी डायबिटीज़ को और भी ज़्यादा वर्स्ट और भी ज़्यादा ख़राब कर देगा। अगर आप एक्चुअल में चाहते हैं कि आपकी डायबिटीज़ जड़ से ख़त्म हो जाए, ठीक हो जाए, आपकी शुगर ख़त्म हो जाए, आप एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाएँ, आपको दवाइयों से छुटकारा मिल जाए, तो आज से ही गेहूं का आटा तो आप छोड़ दीजिए। रोटी के साथ साथ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि सब्ज़ी क्या खा रहे हैं, पानी कौन सा पी रहे हैं, क्या खा रहे हैं, उसके साथ वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट चेकआउट ज़रूर कीजिए, उसमें बहुत सारे वीडियोस पर बना चुकी हूँ कि आपको डायबिटीज़ में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इंटरमीडिएट फास्टिंग कर सकते हैं या नहीं, काजू खा सकते हैं या नहीं, सेब, आम, जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं आप देखिए। इवन आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। डायबिटीज़ की बहुत सारी वीडियोस इस चैनल पे आ गई हैं और भी वीडियोस आने वाली हैं। मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा कि डायबिटीज़ में कौन से आटे की रोटी खाएं, तो मैंने आज आपके लिए ये वीडियो बना दी है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि डायबिटीज़ में कौन सी चीज़ है जो आप खा सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर दीजिए, चाहे वो कोई फल हो या फिर कोई और चीज़ हो, कोई सब्ज़ी हो। अगर आपको जानना है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपके लिए इस टॉपिक पे वीडियो बना दूँगी। साथ ही साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि इस चैनल पे ऐसी बहुत सारी वीडियोस डायबिटीज़ से रिलेटेड आ गई हैं और आने वाली हैं। हर रात 9 बजे मेरी वीडियो आती है। अगर आप एक भी वीडियो डायबिटीज़ की मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप वीडियो मिस करेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा कि कैसे आपको पूरा अपना डाइट प्लान बनाना है। आप ईज़िली अपना डाइट प्लान डिज़ाइन कर सकते हैं, आप अपना टेस्टी डाइट प्लान डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप डाइट प्लान बना रहे हैं तो डाइट का मतलब ये नहीं होता कि आप टेस्टी नहीं खा सकते। आप हर चीज़ खाकर अपना डाइट प्लान बना सकते हैं, बस मात्रा और उसका कार्बोहाइड्रेट आपको ध्यान रखना पड़ता है। वो आप कैसे रखेंगे, कैसे बनाएंगे, उसके लिए मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस ला चुकी हूँ। तो एक बार प्लेलिस्ट देखिए, कमेंट कर दीजिए जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ जो लोग परेशान हैं अपनी डायबिटीज़ से, जो अपनी डायबिटीज़ को क्योर करना चाहते हैं, डायबिटीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, चाहे वो एक डायबिटीज़ के पेशेंट हो या फिर डायबिटीज़ के पेशेंट के बच्चे। आप उन्हें ये वीडियोस ज़रूर शेयर कर दीजिए जो भी लोग डायबिटीज़ से परेशान हैं। लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। आप लाइक करते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ, मैंने आपको वही कंटेंट डिलीवर किया जो आप चाहते थे, आपका फेवरेट कंटेंट मैं आपको दे पा रही हूँ। साथ ही साथ हमारी एक व्हाट्सएप कम्युनिटी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। उस कम्युनिटी को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। उसमें हम चैलेंजेस रहते हैं, आपस में कनेक्टेड रहते हैं, उसमें हम आपस में कन्वर्सेशन करते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, चैलेंजेस लेते हैं डायबिटीज़ को ख़त्म करने की। आप पूरे दिन में क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, हम उसमें हिसाब रखते हैं। तो इसलिए उस कम्युनिटी को
को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए क्योंकि हर रात 9 बजे वीडियो आती है। अगर आप मिस नहीं करना चाहते, डायबिटीज़ को क्योर करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, क्योंकि हेल्थ है तो ही तो वेल्थ है।